हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस में से एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व कर लें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए और आप अच्छे स्कोर के साथ उसे पास कर सकें। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर f फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फाइंड अ मैपिंग g फ्रॉम R टू R सच दैट f g ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 सच दैट x1 x2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 क्या है यहाँ पर, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह से fx2 क्या हो जाएगा, 2x2 प्लस 3, 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2x1 इज इक्वल टू 2x2 उतरेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ x1 इज इक्वल टू x2। तो इसलिए हम f को 1 1 कहेंगे। फिर अब हम दिखाएंगे कि f ऑन टू है, लेट y इज इक्वल टू fx सच डेट y बिलोंग्स टू R। यहाँ पर इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू fx का वैल्यू 2x प्लस 3, तो यहाँ y प्लस 3 को इधर लाएंगे, -3 इज इक्वल टू 2x, तो y माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू x, इसलिए x इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 2, जो कि R से बिलोंग करता है। y की जगह कोई भी रियल नंबर लेंगे तो हमें जो भी मान प्राप्त होगा वह एक रियल नंबर ही होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, f ऑन टू है। ठीक है, तो इसलिए f क्या है, इन्वर्टिबल है। चूँकि f 1 1 और ऑन टू है इसलिए f इन्वर्टिबल है। अब चूंकि हमें क्या प्राप्त हुआ है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 2, तो इसलिए हम x की जगह f इनवर्स y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 2। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 2 की जगह अब हम यहाँ पर f इनवर्स की जगह क्या ले लेते हैं, g ले लेते हैं। ठीक है, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 2। अब y की जगह अगर हम x पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाई 2। इसलिए अब हम यह दिखा देंगे कि फॉग x इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, x प्राप्त होना चाहिए। यहाँ f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ जी एक्स की जगह x माइनस 3 बाई 2, तो 2 इंटू एफ ऑफ x का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पर f ऑफ x माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 बाई 2 प्लस 3, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू x। इस तरह से हमें g R से R में एक मैपिंग मिलता है जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो प्राय 99% एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर हर बार प्राय पूछा जाता है। प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 17 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है, तो इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 17 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, टेकिंग n इज इक्वल टू 1, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 17, जो कि 17 का एक मल्टीपल है। सो p1 इज ट्रू। अब लेट p के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, तब क्या होगा, 2 टू द पावर k इंटू 3 टू द पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 17m। 17 से डिविजिबल है इसलिए हम इसे 17m लिखेंगे, जहाँ m किससे बिलोंग करता है, n से बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब क्या करेंगे, k की जगह k प्लस 1 लेकर चलेंगे, 2 टू द पावर k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे इस तरह से तोड़ देंगे, 2 टू द पावर k इंटू 2 और 3 टू द पावर 2k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2k प्लस 2, फिर उसे हम इस रूप में तोड़ देंगे, 3 टू द पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ 2 टू द पावर k इंटू 3 टू द पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर k इंटू 3 टू द पावर 2k की जगह हम क्या लिख देंगे, 17m प्लस 1। कहाँ से, इसकी सहायता से। यहाँ पर 2 टू द पावर k इंटू 3 टू द पावर 2k का वैल्यू क्या मिलेगा, 17m माइनस 1 को इधर लाएंगे प्लस 1, इसलिए इसकी जगह हम 17m प्लस 1 लिख देंगे इंटू 18 माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पर 17m इसे हम तोड़ देंगे, 17m इंटू 18 प्लस 1 इंटू 18, 18 माइनस 1, तो यहाँ 17m इंटू 18 प्लस 18 माइनस 1 17। अब दोनों में से 17 कॉमन निकाल लेंगे तो 17 इंटू 18m प्लस 1। इस तरह से हम देखते हैं कि k की जगह k प्लस 1 लेने पर हमें वह भी 17 से डिविजिबल है, इसलिए देयरफॉर p k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर p k इज ट्रू, हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p n इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है, इसके बाद
तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इज आर a relation whose elements are 1 1 1 2 2 1 a transitive reflexive and symmetric relation, justify your answer। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और सैमेट्रिक रिलेशन कब होता है? सबसे पहले तो हम यहाँ रिफ्लेक्सिव की जांच करेंगे, नहीं सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि यह रिलेशन किस सेट पर डिफाइंड है। ठीक है, लेट आर बी ए रिलेशन इन अ सेट ए, मान लेते हैं कि यह रिलेशन जो है सेट ए पर डिफाइंड है। ठीक है, तब ये सभी एलिमेंट ए क्रॉस ए के एलिमेंट होंगे। ठीक है, और उस आधार पर हम ए का एलिमेंट प्राप्त कर लेंगे। ए का एलिमेंट क्या क्या होगा? 1 और 2 होगा। अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए हमें ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ 1 1 तो बिलोंग करता है, लेकिन 2 2 बिलोंग नहीं करता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। साइमेट्रिक होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? अगर ए बी, ठीक है, आर से बिलोंग करता है तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 1 है तो 1 1 भी है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि आर साइमेट्रिक है। इसके बाद हमें देखना है कि आर ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हमें देखना है अगर ए बी बी सी बिलोंग करता है आर से तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो वो हम देख रहे हैं, मिल रहा है हमें 1 2 2 1 से बिलोंग करता है तो 1 1 बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से 1 1 1 2 से बिलोंग 1 1 और 1 2 आर से बिलोंग करता है तो 1 2 भी आर से बिलोंग होना चाहिए। तो यहाँ 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसके बाद चौथे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पी बाई क्यू बिलोंग्स टू क्यू सच दैट GCD of Q and 5 is equal to 1. Define a relation equivalence on S by P by Q is equivalent to R by S if 5 divides PS minus QR so that equivalence is an equivalence relation. Also find the equivalence class of 0. तो यहाँ पर सबसे पहले हम यह दिखाएंगे कि यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। लिखेंगे सिंस PQ minus PQ is equal to 0 which is divisible by 5, therefore P by Q is equivalent to P by Q for all P by Q belongs to S, hence equivalence is reflexive। ठीक है, इसके बाद P by Q is equivalent to R by S implies that PS minus QR is divisible by 5 according to question। तो implies that minus PS minus QR is divisible by 5। अब यहाँ इसे तोड़ देंगे, माइनस PS प्लस QR is divisible by 5। अब इसे हम इस तरह से QR माइनस PS is divisible by 5 लिख देंगे। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा? इट इम्प्लाइज दैट R बाई S इज इक्विवेलेंट टू P बाई Q, देयरफॉर इक्विवेलेंस इज साइमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद P बाई Q इज इक्विवेलेंट टू R बाई S, इट इम्प्लाइज दैट PS माइनस QR इज डिविजिबल बाई 5, इट इम्प्लाइज दैट PS माइनस QR इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर लेट R बाई S इज इक्विवेलेंट टू T बाई U इम्प्लाइज दैट RU माइनस ST इज डिविजिबल बाई 5, इम्प्लाइज दैट RU माइनस ST इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब इसे हम इक्वेशन 1 और 2 नाम दे देंगे और फिर यहाँ पर दोनों को इक्वेशन 1 को U से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? U से मल्टीप्लाई करेंगे तो PSU माइनस QRU इज इक्वल टू 5 है। उसके बाद PSU माइनस Q इंटू RU की जगह हम यहाँ से RU का वैल्यू ले लेंगे 5N प्लस ST। तो यहाँ 5N प्लस ST फ्रॉम इक्वेशन 2। इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? PU माइनस TQ इज इक्वल टू 5 इंटू MU प्लस NQ बाई S। ठीक है, तो PU माइनस TQ इज इक्वल टू 5 इंटू, इसे हम K मान लेते हैं, कोई रेशनल नंबर। ठीक है, तो सो P बाई Q इज इक्विवेलेंट टू T बाई U, हैंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, दस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस है। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, साइमेट्रिक भी हो। ठीक है, तभी। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल P बाई Q बिलोंग्स टू Q सच दैट P इज इक्वल टू 5M। ठीक है, 5 का मल्टीपल हो, M बिलोंग्स टू Z और साथ ही Q और 5 का GCD क्या हो? 1। ठीक है, इसके बाद ग्रुप पर बेस्ड क्वेश्चन, 5वें टाइप का क्वेश्चन, इफ Q स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड स्टार इज एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन Q स्टार बाई A स्टार B इज इक्वल टू AB बाई 3 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q स्टार, देन सो दैट Q स्टार स्टार इज अ ग्रुप। ठीक है,
तो हम यहाँ सिंस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3 बिलोंग्स टू क्यू स्टार, देयरफॉर क्यू स्टार इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार लिखेंगे। अब उसके बाद एसोसिएटिविटी हम शो करेंगे। सिंस ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए बी बाई 3 स्टार सी इज इक्वल टू ए बी बाई 3 इंटू सी बाई 3 इज इक्वल टू ए बी सी बाई 3 इंटू 1 बाई 3, तो ए बी सी बाई 9 एंड ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी सी बाई 3, तो ए इंटू बी सी बाई 3 इज इक्वल टू ए बी सी बाई 3 इंटू 1 बाई 3, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी बाई 9। देयरफॉर हम क्या देखें, दोनों का वैल्यू समान मिल रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्यू स्टार इज एसोसिएटिव विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। अब सिंस देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू क्यू स्टार सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, देयरफॉर क्यू स्टार हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, हम यह पता करेंगे कि किस तरह से ई का वैल्यू हमें 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए ई बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें ए इज इक्वल टू 3, ये ए कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 3, इस तरह से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 3 प्राप्त होता है। उसके बाद सिंस फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज एन इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टार इन क्यू स्टार। ठीक है, अब यहाँ पर दिखा देंगे कि किस तरह से हमें प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स क्या मिलता है। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई होना चाहिए, तो ए बी बाई 3 इज इक्वल टू 3, तो ए बी इज इक्वल टू 9, तो बी इज इक्वल टू 9 बाई ए, यानी कि कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स, किसी भी एलिमेंट ए का इन्वर्स हमें कैसे प्राप्त होगा, 9 बाई ए के द्वारा। अगर हमें 4 का इन्वर्स प्राप्त करना है तो 9 बाई 4 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर ग्रुप होने के लिए जो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला कि दिया गया सेट दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए, फिर दिया गया सेट जो है दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होना चाहिए, फिर दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उस सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। उसके बाद दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उस सेट में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होना चाहिए जो यहाँ मौजूद है। इसके बाद आते हैं छठे टाइप के क्वेश्चन में, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी इफ ए टू द पावर 5 इज इक्वल टू ई, ए इंटू बी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी। इस टाइप के क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी ग्रुप के एलिमेंट को लेकर, 2 या 3 एलिमेंट को लेकर के और उसके ऑर्डर को लेते हुए इस टाइप के प्राय क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ए स्क्वायर बी ए टू द पावर -2 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए के रूप में तोड़ देंगे और ए पावर -2 को हम ए टू द पावर -1 इंटू ए टू द पावर -1 के रूप में लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटू, अब यह ए इंटू बी इंटू ए इनवर्स किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर, इसलिए इसकी जगह बी स्क्वायर लिख देंगे इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर ए इनवर्स को हम इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब यह हमें पहले से दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, यह भी बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी टू द पावर 4। इसी तरह से ए क्यूब बी ए टू द पावर -3 का वैल्यू निकाल लेंगे, बी टू द पावर 8 निकलेगा। इसी तरह से ए टू द पावर 4 बी ए टू द पावर -4 का वैल्यू निकाल लेंगे, हमें क्या मिलेगा, बी टू द पावर 16। और तब ए टू द पावर 5 इंटू बी इंटू ए टू द पावर -5 इज इक्वल टू हमें क्या हो जाएगा, ए इंटू ए टू द पावर 4 बी इंटू ए टू द पावर -4 इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पर ए टू द पावर 5 हमें पहले से दिया हुआ ई है, इसका वैल्यू बी ए टू द पावर -5 क्या हो जाएगा, ए टू द पावर -1 हो जाएगा। फिर यहाँ ए इंटू इसका वैल्यू हमें क्या मिला हुआ है, बी टू द पावर 16 इंटू ए इनवर्स। तो अब यहाँ पर हमें ई इंटू बी ई इनवर्स इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, इस तरह से बी स्क्वायर हमें 16 टाइम्स लिखा जाएगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर ए इंटू बी टू द पावर 8 ए इनवर्स में यहाँ पर इसे ए बी ए इनवर्स को 8 टाइम्स लिखा गया, उसी तरह से यहाँ पर ए बी इंटू ए इनवर्स को 16 टाइम्स लिखा जाएगा और प्रत्येक का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगा, बी स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू हमें बी प्राप्त होगा। ठीक है, तो बी प्राप्त होगा तो बी इज इक्वल टू बी टू द पावर 32, तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ई इज इक्वल टू बी टू द पावर 31 या 1 इज इक्वल टू बी टू द पावर 31। उस आधार पर हम क्या कहेंगे कि बी का ऑर्डर जो है क्या है, 31 है। ओके,
इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप Z10 ऑल्सो गिव द जनरेटर ऑफ ईच ऑफ देम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले Z10 के सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे, उसके बाद सभी एलिमेंट्स के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जाकर फिर हम क्या करेंगे, सभी सब ग्रुप्स को, हमें कुल मिलाकर 4 सब ग्रुप प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और इन सभी सब ग्रुप के जनरेटर को भी हम दिखा देंगे। इस सब ग्रुप के जनरेटर 1 3 7 9 है, इस सब ग्रुप का जनरेटर 2 4 6 8 है, इस सब ग्रुप का जनरेटर 5 है, ठीक है। इस तरह से हम Z10 के सभी सब ग्रुप्स को फाइंड कर लेंगे और उनके जनरेटर को भी हम शो कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद 8वें टाइप का क्वेश्चन, लेट G बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस, ठीक है, whose entries are A B C D such that A B C D belongs to R and AD minus BC greater than 0, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट जो है इस मैट्रिक्स का वो 0 से बड़ा है। इसी तरह से H बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस whose entries are A B C D such that determinant of the matrix is equal to 1, ठीक है। check whether H is a subgroup of G, is it normal in G। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि यह G का एक सब ग्रुप है, H G का एक सब ग्रुप है। तो सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिलोंग्स टू H, देयरफॉर H इज नॉट एन एम्पटी सेट। और हम क्या कहेंगे कि यह जो है H G का एक क्या है, सबसेट है, नॉन एम्पटी सबसेट है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि अगर ए बी एच से बिलोंग करता है तो ए इंटू बी इन्वर्स भी एच से बिलोंग करता है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू एच, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इन्वर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमें पहले से ही ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एच के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी मैट्रिक्स इसके एलिमेंट हैं, उन सभी का डिटर्मिनेंट 1 है। इसलिए हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह भी 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमें 1। तो इस तरह से देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इन्वर्स भी हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसलिए ए बी इन्वर्स बिलोंग करेगा एच से, ठीक है, क्योंकि एच में वही मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि एच जी का एक सब ग्रुप है। अब हम यह दिखाएंगे कि यह जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। कैसे, तो यदि हम जी का एक एलिमेंट ए लें और बी का एक एलिमेंट एच का एक एलिमेंट बी लें, ठीक है, और हम यह दिखा दें कि ए बी ए इन्वर्स, ठीक है, बिलोंग करता है किससे, एच से, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि एच जो है जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ए बी ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट 1 दिखाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे दिखा देंगे और तब हम कहेंगे कि ए बी ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर